जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं आपके भागवत गीता से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए, भागवत गीता से लिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इससे जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है 1932 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1932 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक संबंध किस फसल के उत्पादन में वृद्धि से रहा है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध सबसे असंबंध सब फसल के उत्पादन में वृद्धि से रहा। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो गेहूं लगाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेशन मेघदूत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑपरेशन मेघदूत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आपके हो जाएंगे सियाचिन से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, सियाचिन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है ना पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत की सीमा के भीतर बहती है कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत की सीमा के भीतर बहती है कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का गोदावरी नदी होगा। ऑप्शन आप बी करेंगे, सही जवाब गोदावरी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आरबीआई द्वारा मुख्य कार्य निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। तो आरबीआई का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये आरबीआई का ही कार्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 11th नंबर, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो ये किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं। तो ये मनाते हैं कब। तो ये आपके 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 8 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण किससे जो है संबंधित था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण किससे संबंधित था। तो ये चर्बी वाले
कारतूस से हो जाएंगे संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत में वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन मुख्यतः किस अंग द्वारा जो है किया जाता है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन मुख्यतः किस अंग द्वारा जो है किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ये कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार के निर्वाचन द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार के निर्वाचन द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं आप सभी लोग के किस प्रकार के। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी भारतीय सैन्य कार्रवाई से है। तो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी भारतीय सैन्य कार्रवाई से होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध कार्रवाई से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पे पढ़ते हैं आप सभी लोग का क्या। तो ये प्रभाव जो है घटती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो निर्देशों को संसाधित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 5G तकनीक की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है। तो 5G तकनीक की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है सी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई ये किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दीन ए इलाही की स्थापना जो ये किस मुगल शासक ने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो ये किए थे आपके अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा। तो ये आप सभी लोग के आपके अनुच्छेद 148 में होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 148 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः लौह अयस्क के रूप में जो है जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हेमेटाइट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हेमेटाइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में गरुड़ किससे जो है संबंधित है। तो भारतीय वायुसेना में गरुड़ किससे संबंधित होगा। तो ये आपके विशेष बल से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, विशेष बल से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत रत्न भारत का किस प्रकार का सम्मान है। तो भारत रत्न भारत का किस प्रकार का सम्मान होगा। तो ये आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा।
ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 कि हॉकी में एक टीम मैदान पर सामान्यतः कितने खिलाड़ियों के साथ खेलती है। तो हॉकी में एक टीम मैदान पर सामान्यतः कितने खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग आप बताएंगे 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय होगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नाटो का मुख्यालय जो है यह किस शहर में है। तो नाटो का मुख्यालय किस शहर में होगा। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 33 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपके विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है विटामिन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है। तो इसे दिए गए हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेपो रेट का संबंध जो है मुख्यतः किससे है। तो रेपो रेट का संबंध मुख्यतः किससे है। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान होगा। तो यहाँ पे आपके तेजस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब तेजस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान की आत्मा के रूप में किसे जो है ना अक्सर संदर्भित किया जाता है। तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे संदर्भित अक्सर किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है प्रस्तावना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौसम संबंधित अधिकांश घटनाएं किस परत में होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौसम संबंधित अधिकांश घटनाएं किस परत में होती है। तो ये होते हैं आपके क्षोभ मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है क्षोभ मंडल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय वायुसेना के संदर्भ में IAF का पूर्ण रूप जो है क्या है। तो भारतीय वायुसेना के संदर्भ में IAF का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंडियन एयरफोर्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है इंडियन एयरफोर्स होता है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।